हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए, सेक्शन सी तक तो हो गया था। आज हम लोग सेक्शन डी को देखते हैं। ठीक है, तो जस्ट अब 1 मिनट तब तक के आप लोग ये वाला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 32। मेरा ये पेन क्यों नहीं चल रहा, मैं ये चेक कर लेता हूँ। जस्ट 2 मिनट ना। ठीक है, कुछ तो है। ठीक, अब चलने लगा। ठीक, दिखाई दे रहा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि इन अ टीचर वर्क द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश आर 48 एंड 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये बताया गया है कि जो फ्रेंच बोलते हैं या फ्रेंच सिखाते हैं, ठीक है, वो टीचर कितने, वो हैं 48। और जो हिंदी सिखाते हैं वो टीचर कितने, वो हैं 80 ना। और जो इंग्लिश टीचर हैं वो कितने हैं, 144। फिर आगे कहता है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। वो मिनिमम नंबर कौन से होंगे, रिक्वायर ईच रूम एट द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, कि हर एक रूम में नंबर ऑफ टीचर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सिलेक्टिंग टू ऑल द सेम सब्जेक्ट, ठीक है, सेम सब्जेक्ट में। तो आपको क्या करना है कि देखो, आपको दो चीज़ें पता है क्या, कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए ईच ऑफ रूम। अगर मैं एक बात करूँ रूम की, तो सेम होने चाहिए टीचर होने चाहिए। ठीक, दूसरा कि टीचर जो होना चाहिए सिर्फ एक सब्जेक्ट का हो, ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, एचसीएफ करना पड़ता है। तो चलो एचसीएफ करते हैं। किसका करते हैं, तो एचसीएफ करेंगे। पहले हम 40 सभी का कर ले तो कितना आ जाएगा, 48, 80 और 144। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे चला जाएगा। देखने में तो 16 लग रहा है, 16 पंचे 80, 16 3 48 और 16 9 140 ना। 16 से डिवाइड हो जाएगा। 16 3 48, 16 पंचे 80 और 16 9 जा। अब तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 16। तो टोटल 16 हो जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंच वालों को कितने रूम मिलेंगे, फ्रेंच वालों को 48 में से आप 16 को डिवाइड कर देंगे तो 3 रूम मिलेंगे। ये फ्रेंच वालों को मिलेगा, ये हिंदी वालों को मिलेगा। हिंदी वालों को रूम कितने मिलेंगे ये भी देख लेते हैं ज़रा सा। तो 80 अब डिवाइड बाई 16, 16 पंचे 80, तो 5 रूम इनको मिल जाएंगे। और इंग्लिश सब्जेक्ट वालों को 144/16 है, तो 9 रूम इनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल रूम कितने होंगे, टोटल रूम की बात करें तो वो कितने होंगे भाई, पहले 3 रूम ये, फिर 5 रूम ये और ये 9 रूम। तो 9 3 12 5 17 रूम की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। सेक्शन डी लेवल पर इतना इस तरीके का क्वेश्चन करना, चलो बढ़िया। ठीक, अब आता है 33 नंबर। तो जस्ट 33 नंबर क्वेश्चन करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा ना, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास आधा ही सॉल्व है और उसके लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। और उस कह रहा फाइंड द मीन निकालना है, तो आपको एक टेबल भी दिखानी पड़ेगी। तो वो टेबल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं अभी अवेलेबल करता हूँ, तब तक की वीडियो को
पॉज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं टेबल बना रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, मुझे ये टेबल मिल गई, तो यहाँ पे लिखिएगा मार्क्स बिलो। ठीक है, 10 और 10 नंबर से कम जितने बच्चे हैं वो 5 हैं। इसके बाद है 20, उसमें से 9 बच्चे हैं जिनके नंबर कम है, और 30 नंबर से कम वाले बच्चे हैं वो 17 हैं, और इसी तरीके से 40 से कम नंबर वाले बच्चे हैं वो 29 यानी 29 हैं। 50 से कम वाले बच्चे 45 यानी 45 हैं। उसके बाद आ गया है, अरे इतना छोटा भी ना करो, ठीक, थोड़ा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 60 से कम वाले बच्चे जो हैं वो 60 हैं, सॉरी 60 से कम नंबर लाने वाले बच्चे 60। 70 से कम नंबर वाले बच्चे जो हैं वो 70 हैं। इसी तरीके से 80 से कम नंबर वाले बच्चे जो हैं वो 78 हैं, और 90 से कम नंबर लाने वाले बच्चे उनकी संख्या 83 है, और 100 से कम नंबर बच्चे लाने वाले उनकी संख्या 85 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, और जहाँ मेरे पास क्वेश्चन लिखा है ना वो थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है। गड़बड़ वाला मामला इन द सेंस उसको क्या बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमने हटाई नहीं है, लिखने की ऑप्शन नहीं है क्योंकि नीचे भी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कह रहा है कि फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि ये तुमको दे रखा है ना, सॉरी दे नहीं रखा है, ये आपको निकालना है, तो फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी कि कितने हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियरली मैं आपको आइडेंटिफाइड कर पाऊँ। ये काम करूँ मैं इस क्वेश्चन को, नहीं अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। ठीक, तो 0 से 10 के बीच में अगर मुझे एक रेशियो बनाना है कि 0 से 10 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं कि 0 से 10 बच्चे हैं, वो नंबर हैं, वो बच्चे हैं 5। और 10 से 20 के बीच में कितने नंबर, ये तो 9 बच्चे वो हैं जो कि 20 से कम नंबर हैं, पर उनमें से 5 बच्चे तो वो हो गए ना जिनके नंबर 10 से भी कम है। तो 10 और 20 के बीच में कितने लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में जो लाई करेंगे, यानी कितने, 4। ठीक है, नहीं समझे? ये हम फ्रीक्वेंसी निकाल लें, ये क्या निकाल लें, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 20 और 30 के बीच में कितने लोग लाई करेंगे अगर देखा जाए, तो फिर वो होंगे जो 20 से नीचे वाले, तो 9 हैं, तो इसका मतलब है हम 17 में से 9 घटा दें। 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। ठीक, सेम एज इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो 30 से 40 वाले कितने हैं, 40 से 50 वाले कितने हैं, 50 से 60 वाले कितने हैं, 60 से 70 वाले कितने हैं, 70 से 80 वाले कितने हैं। इस तरीके से हमको निकालना पड़ेगा, हर एक के लिए निकालना पड़ेगा। तो 30 से 40 वाले के बीच में 29 में से ये जाएगा तो ये आ जाएगा 12, फिर उसके बाद ये घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 16, इसका घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 ना। देखो 50 से 60 के बीच में 15 आ जाएगा। ठीक, इसके बीच में करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसके नीचे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78 में से तो ये 8 आ जाएगा। अच्छा, 80 और 90 के बीच में बताने वाले कितने होंगे, ये आ जाएगा 5। और 90 से 100 के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके 90 से ऊपर 100 के बीच में नीचे नंबर है, तो 85 में से 83 घटाएंगे तो वो 2। तो ऐसे ना, ये बिलो वाली हमको दे रखी थी तो हमने ये वाली निकाल ली। ऊपर से टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने हैं, कुल छात्र नंबर ऑफ, अगर मैं कलर चेंज करूँ यहाँ से, ठीक है, तो उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो 85 है, तभी तो 85 बच्चे आए हैं। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा fx। तो fx कैसे निकालेंगे, fx इज इक्वल टू, वो ये हो गया f, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉरी प्लस बटे 2, यही तो होता है। तो इन दोनों के बीच का 0 + 10 कितना हो जाएगा, 10, और बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5।
तो 5 यानी कि इसकी हम निकालेंगे x। तो x कैसे निकालते, ये x निकालेंगे, 10 20 30 हो जाएगा, आधा करेंगे 15, हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस है यानी 25, और ये कितना हो जाएगा 35, ठीक। फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, fx निकालना। fx का मतलब है इन दोनों का मल्टीपल, तो 5 बचे 25, यहाँ पर 25 लिखो, ठीक। फार्मूला मीन का क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है fx, ठीक है, fi xi, इस अगर मैं इसको fi बोलूँ, ये आपका fi है, ये आपका xi है, तो fi xi अपॉन fi यही तो होता है। तो इन fi xi हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा 5 बजे 25, 15 चौको 60, प्लस का लिखते जाओ, 25 अट्ठे 200, प्लस इसी तरीके से करेंगे तो अगला आएगा कितना 420, फिर अगला आएगा कितना 720, है ना। अरे इसका करेंगे ना कितना 16 और 45 का, अगला कितना आएगा 825, अगला आएगा 650, फिर 650 75 इंटू 8 कितना आ जाएगा 600 आता है, तो 15 चौको 60 है ना, 600 मल्टीपल आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट ठीक ही कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस और अगला बचेगा कितना 190, और बटे इन सब के नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा 85, 85। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 85 है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इन सब का सम करेंगे कितना आ जाएगा, इन सब का सम आ जाएगा, आप करके देखिएगा 4115 अपॉन में कितना 85। अब जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 48.41। क्लियर जी। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है, प्लस कहीं ना कहीं ये सवाल ना कह सकते हो कि थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, समय थोड़ा ध्यान रखना इस सवालों में, वरना ऐसे सवाल समय खा जाते हैं। ये अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, ये आंसर कैसा आएगा अप्रॉक्स में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं यहाँ से, ठीक है, कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स इज AP। आपका AP का एन टर्म्स का सम कितना देगा, मैं क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ आपको पहले, क्योंकि मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा और वो कट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना दे रखा है 7n+1 है, और फिर उसके बाद है 4n प्लस ये 27 इधर लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द m टर्म्स का सम निकालना है आपको, रेशियो निकालना है, ठीक है, रेशियो सम नहीं निकालना। तो थोड़ा सा जूम आउट करूँ और ट्राई करूँ करने के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि ऊपर वाले का रेशियो कितना है, मतलब लिखा हुआ है कि 7n+1, और दूसरा रेशियो कितना है, ये लिखा हुआ है 4n+27। इसको आप S1 मान लीजिए, इसको आप S2 मान लीजिए, ठीक। यानी S1 मेरे हिसाब से क्या है, थोड़ा सा मैं इसको तिरछा कर लेता हूँ, तो 7n+1 है, जबकि S2 कितना है दूसरे वाला सम, वो 4n+27 है। क्लियर। अब हमें Tn का फार्मूला अगर चाहिए तो एक फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1, ठीक। तो अगर मुझे m टर्म्स चाहिए पहले वाले से हमें क्या चाहिए m टर्म्स चाहिए, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि अगर मुझे Tm चाहिए तो Tm की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। वो होगा पहले इसमें 7 की जगह जो n है ना, n की वैल्यू m के बराबर कर दीजिए पहले वाले में, तो 7n की जगह लिखेंगे m+1, कोई दिक्कत, माइनस बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, 7 लिखिए। अब n की जगह क्या रखना है दूसरे वाले में, n-1 है तो m-1, तो m-1 और प्लस का 1 जो लिखा था वो ऐसे लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 7m+1 माइनस 7m
माइनस 7 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7m प्लस 1 माइनस 7m माइनस 6। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m प्लस 1 माइनस का 7m प्लस 6, ये से ये कैंसिल, 6 प्लस 1 7। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। अगला देखते हैं। अब कलर दूसरा कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट तो कर पाओ आप अच्छे से। अगला S2 के लिए रखते हैं। अब इसके लिए अगर हम Tn निकालें तब Tm तो कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रखेंगे, ठीक है। तो 4m प्लस 27, माइनस का साइन लगाएंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। अब m-1 होता है, n-1 मतलब, तो m-1 रख देंगे, तो 4 रखेंगे, फिर m-1, फिर ब्रैकेट प्लस का 27, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सॉल्व करेंगे तो 4m प्लस का 27 माइनस ये आ जाएगा 4m और माइनस का 4 प्लस का 27 है ना। अब 27 में से 4 प्लस माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4m प्लस का 27 माइनस का 4m और माइनस का कितना 23। माइनस माइनस दोनों में प्लस करेंगे, माइनस का आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो कितना रहेगा, पहले वाले से रेशियो कितना आया था 7, पहले वाले से रेशियो आया 7 और दूसरे वाले से रेशियो आया 4, तो सही रेशियो क्या रहेगा 7:4 रहेगा। यही हमारा आंसर है। आई होप सो क्लियर होगा ना, क्लियर है। चलिए अगला नेक्स्ट करते। अब और वाला है, हालांकि ये तो और में लिखा हुआ है बट फिर भी हम लोग इसको भी देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में और ना लिख कर गया है, कुछ और लिख कर गया कि मैं ही ये कुछ और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये कितना लिखा हुआ है x² माइनस px और प्लस का q, यानी अगर मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है सम ऑफ द जीरोस तो होता है माइनस का p माइनस अपॉन 1, ये तो होता है माइनस का b अपॉन है, ठीक है, इसी को बोलेंगे। एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा साइलेंट वगैरह लगा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा p, क्लियर। जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी q, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और अब हम लोग लिखेंगे ये वाला सम, ये वाला सम का मतलब, अरे सॉरी, ये वाले सम का मतलब है ये लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना ये लिखेंगे। तो थोड़ा सा समझने वाला ध्यान देने वाली बात है कि लिखा हुआ है क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक। और इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है क्या, p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर 4p स्क्वायर अपॉन में q और प्लस का 2, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करना है तो ये हमें लेना पड़ेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, इसका एल्सियम लेंगे तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p होती है, जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है q। इसका स्क्वायर कर लो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू p का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी p स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q आ जाएगी। अब इसको लिखेंगे जरा सा, इस वाले को यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हो जाएगी p स्क्वायर माइनस 2q और इसका होल स्क्वायर माइनस
2 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि क्यू का स्क्वायर और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी पी की पावर 4 में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ चीज़ों को। तो पी की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 टू जा 4 यानी बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 2 टू जा 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab यानी 2 टू जा 4 पी स्क्वायर क्यू और माइनस का 2q स्क्वायर अपॉन नीचे है क्यू स्क्वायर। अब 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर चला जाएगा तो p की पावर 4 प्लस का 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q और अपॉन में लिखा हुआ है q स्क्वायर। अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करें तो यहाँ लिखेंगे तो p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4 और p स्क्वायर q अपॉन में q स्क्वायर। अब होगा क्या कि हम q से q को कट करेंगे तो q स्क्वायर से q स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, एक q से एक q कट जाएगा तो हो जाएगा p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस या माइनस, क्या प्रूफ करना था आगे माइनस लिखा था ना, हाँ तो माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन में q और प्लस का 2। ठीक, प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 35 करा जाए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 35 कि द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन प्राइस ऑफ अ क्लॉथ वाज 2100 during the special sale time of shopkeeper. After 2 meter extra cloth is free, thus the reducing price of cloth per meter is 120, 120 रुपये कम हो जाते हैं। अच्छा, what was the original per meter price cloth is a length, तो लेंथ के हिसाब से ओरिजिनल पर मीटर क्लॉथ की जो क्लॉथ है उसकी प्राइस क्या होगी। तो इसको करने का दो तरीका है, मैं कैसे समझाऊं। चलो एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज करें और समझते हैं। अगर मान लीजिए कि जो लेंथ थी क्लॉथ की वो x मीटर थी, ठीक है, और जो प्राइस था कॉस्ट वो y था, ये ध्यान रखिए। तो x और y का जब मल्टीपल यानी कि इतना मीटर लंबा कपड़ा इतने प्राइस का, दोनों का मल्टीपल करेंगे तब कितना रुपए था, 2100 रुपये। अगर मैं पर मीटर की कॉस्ट यहाँ से निकालूँ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2100 बटे x। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा इतने रुपए का। इसको आप ऐसे समझो कि 20 मीटर कपड़ा खरीदना है, हर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 10 रुपये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 200। अगर इस 10 रुपये ना पता हो y हो तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 200 बटे 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। समझ में आया, निकल रहा है ना, क्लियर। इसी तरीके से समझ लीजिए पर मीटर कॉस्ट हमारे पास ये निकलेगा। अब हुआ क्या, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाया आपको। अब हुआ क्या कि सेल में एक दुकानदार ने 2 मीटर कपड़ा क्या दिया है, मुफ्त दिया है, फ्री दिया है। यानी अब वो जो लेंथ दे रहा है, ये तो हो गई बात, सिंपल सी बात है, ये हो गई। तो जो लंबाई है वो कितनी है, x में से 2 ज़्यादा है। अच्छा, जबकि कह रहा है कि x में से 2 ज़्यादा है, चौड़ाई क्या, सॉरी चौड़ाई कह रहा है, उसकी क्या बोलते हैं, कॉस्ट वही रखा है। तो अगर मुझे x प्लस 2 इंटू वाई करूँ तब वो जा करके कितना है 2100 है। ये ऑफर में, ये नॉर्मल है, ये ऑफर है। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा अगर तो 2100 अपॉन x प्लस 2। इसमें डिस्काउंट कितने का पड़ा अगर देखा जाए तो पर मीटर में इस कॉस्ट में डिस्काउंट कितने का पड़ा, तो 2100 अपॉन x माइनस 2100
अपॉन एक्स प्लस 2। इसके बीच का जो छूट मिली है उसको, वो कितने रुपए की मिली है? 120 रुपये की। और ओरिजिनल इक्वेशन आपकी यही रही। अब इसको सॉल्व करना है, जितनी जल्दी हो सके, जितना आसानी से हो सके इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2100 हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2100 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 120। जैसे ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 60 आ जाएगा, 0 से एक 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे 3 7 21 70, तो 2 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 35। क्लियर? तो अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है x प्लस 2 इज इक्वल टू 35, कि कोई दो नंबर का मल्टीपल 35 है तो x बराबर 5 होगा। सही सी बात है, 5 7 35। ठीक है, फिलहाल फिर भी आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x और इधर माइनस का 35 बराबर 0। 35 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 2 आ जाए, ठीक, मल्टीपल करने पर तो 35 आना ही चाहिए। तो वो हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 7। x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से माइनस का नहीं प्लस का 5, और x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी माइनस का 7। क्या माइनस का 7 प्राइस वो लेंथ हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला तो नहीं लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो कपड़ा कितने मीटर था? 5 मीटर कपड़ा था। क्लियर? अच्छा, अगर कॉस्ट निकालनी है हमें, कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था, वो कितना था? 2100 बटे कितना? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 21 का दुगना 42, पीछे से एक 0 कम कर देंगे तो 420 रुपये। क्लियर? तो 5 मीटर क्लॉथ 420 रुपये पर मीटर, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो कोई दिक्कत वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग इसी का और वाला कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शनल वाले भी हम लोग करेंगे। चलिए इसके इस वाले को करते हैं, 35 का ये वाला। ठीक, तो कह रहा है कि मतलब 35 के और वाला। ठीक, तो इन अ सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इस डायमेंशन आपको दे रखी 50 और 40। रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, तालाब बना हुआ है, हैज़ बी कंस्ट्रक्टेड सो द एरिया ऑफ अ ग्रास सराउंडेड द पॉन्ड, यानी क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, एक यहाँ पर पॉन्ड बनाना है, फिर उसके चारों तरफ क्या लगानी है, यहाँ पर घास लगा ली, ये हरी हरी घास यहाँ पर लगेगी ऐसे करके। ठीक है, क्या कहता है? सराउंडेड पॉन्ड वुड बी, इसकी एरिया तुमको दे रखी कितनी है? 1184। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, लेंथ ऑफ ब्रेथ बताना है कितना होगा पॉन्ड का। तो डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड, चलो देख लेते हैं। फिर इसको कट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और हमारे पास है स्पेस, तो अब हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास एक पॉन्ड है और इसके चारों तरफ हमको एक घास बनानी है, इस तरीके से घास है ना, और ये किसी चीज़ के अंदर है। पॉन्ड जो है ये ऐसे ऐसे घास बना दे रहे हैं। ठीक, ये कह रहा है कि इन अ सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन, एक लॉन भी है, लॉन है, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि लॉन हमें दिखाई दे। ये है लॉन, अरे वाह, ये लॉन के अंदर है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अगर हम लेंथ की बात करें इसकी, तो वो है x। ठीक है, और ब्रेड्थ की बात करें तो खुद ही कह रहा है कि लॉन इतना है, अच्छा एरिया इतना है। ठीक है, ब्रेड्थ को y मान ले, चलो ब्रेड्थ को y मान लो, अभी के लिए तो फिलहाल y मान लो। ठीक है, तो पूरे अगर लॉन का मुझे एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ LOWN लॉन वो कितना हो जाएगा? तो 40 × 50 यानी कि कितना हो जाएगा? 5 को 20, 2000 हो जाएगा, है ना। ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास वो कितना है? वो है 1184। तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ पॉन्ड, इतने तो भाई घास बिछी हुई है,
तो 2000 में से जब 1184 में घास बिछी हुई है तो माइनस कर दीजिए, 84 इधर जाएगा तो 16 बचेगा, उधर जाएगा तो 8 बचेगा ना, 19 में से 11 जाएगा तो 8, तो 816 मीटर स्क्वायर आ गई। ये है पॉन्ड का एरिया। और सेंटर पर है तो सेंटर पर होने से एक फ़ायदा है क्या, एक चीज़ समझ रहे हैं ज़रा ध्यान से, जो आपको बताया नहीं जा रहा है या आप समझ नहीं पा रहे होगे कि ये लेंथ ना आपके पास 50 है, ये लेंथ ना आपके पास कितनी है 40 है, और ये बिल्कुल सेंटर पर है। तो सेंटर पर जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वही इनके बीच का डिफरेंस होगा। नहीं समझे, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू मिला करके x प्लस वाई की वैल्यू नहीं, x माइनस वाई कितनी होगी 10। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना होगा 10 होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 40 है। सेंटर पर होने से ये फ़ायदा है। क्यों, कैसे, ऐसे समझो, इसको अगर मैं ऐसे कट करूं तो ये 25 हो जाएगा टोटल, ये 25, जितना इधर से कम है उतना ही इधर से कम है। अच्छा, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि इनकी वैल्यू क्या है, समझा हम किसी और देंगे। अभी थोड़ा सा मुझे खुद डाउट हो रहा है कि इस तरीके से कैसे होगा, ठीक है, होगा क्या, ये चीज़ पता है पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना होगा 10 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, या तो फिर हम y बराबर निकालें, y बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 10। तो ठीक है, ये एरिया है L इंटू बी, तो L कितना है x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना 816, x तो x रहेगा, y x माइनस 10 रहेगा इज इक्वल टू 816। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 816 इज इक्वल टू 0। अब 816 को अगर हम करें फैक्टराइज कितना हो जाएगा, जो 10 आ जाए, यानी कि हमें चाहिए 4 चौक 16 24, तो दूसरा हो जाना चाहिए 34। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि माइनस का आ रहा है तो x माइनस 34 और x माइनस माइनस नहीं प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34। अगर ये 34 है तो 10 कम कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, ठीक। तो लेंथ ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा 34 मीटर, जबकि वेड्थ ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा 24 मीटर। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ई पर। तो सेक्शन ई का ये सवाल है और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, बढ़िया बना के लाएंगे तब करते हैं। चलिए।